जय हिंद इंडिया। आज पहली शुरुआत कर रहा हूँ। कुछ मोटिवेशन चीज़ें हैं जिनके बारे में विचार करा और शायद किसी को समझ में आए तो देखते हैं क्या होता है। आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। एक नए नए यंग यूथ मार्केट में आ रहे हैं, अपने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों को भला करने की बातें करते हैं, करते भी हैं। इसमें एक हर्ष शिकारा जी हैं जो गोहाना हरियाणा से बिलोंग करते हैं और वो गरीब लड़कियों की शादी के ऊपर फंडिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन उन हालात को निचले स्केल से कंट्रोल करने की बात किसी के दिमाग में नहीं आती। कोई नहीं सोचता कैसे कंट्रोल किया जाए। आज 145 करोड़ की जनसंख्या में ओलंपिक के अंदर सिर्फ 6 मेडल। ठीक, वो भी उन बच्चों के हैं जिन्होंने खुद से बहुत एफर्ट्स ला के वहाँ तक पहुँचे हैं। इस निचले स्केल पे कोई भी नेता या कोई भी पब्लिक सामाजिक काम के अंदर भाषण देने के लिए 1 मिनट लगाते हैं, चीज़ों को समझने में 1 मिनट लगाते हैं, उन चीज़ों के अंदर रिप्रोड्यूस पैसा कर देते हैं जहाँ पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, उनको संभालने की जरूरत है। उन गरीब बच्चों के जो बड़े होने में तुम शादी की चिंता करते हो, उनको छोटे स्केल पे स्पोर्ट्स के लिए क्यों नहीं जागरूक करते? स्पोर्ट्स के लिए कहाँ पे जागरूकता है? आज की डेट में किस स्टेट के अंदर जागरूकता है, किस गांव के अंदर जागरूकता है? इसका फार्मूला ढूंढने की कोशिश करी किसी ने? कोई नहीं सोचता इन बारे में। सब अपने अपने ख्यालों में लगे। 4 किताबें पढ़ लो, पढ़ने से ये हो जाए। अरे पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन पढ़ने जितने भी आपके पढ़े लिखे बच्चे निकलते हैं, वो चाहे किसी भी लेवल में निकलते हैं, उनके अंदर एक्टिविटी और फिटनेस और स्पोर्ट्स का बिल्कुल भी वो नहीं है। नशे के कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है, स्पोर्ट्स के कारोबार को बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिल रहा। इसको छोटे स्तर पे स्टार्ट किया जा सकता है, गांव के स्तर पे स्टार्ट किया जा सकता है। गांव के अंदर एक प्लेस डिसाइड किया जा सकता है, स्कूल के स्टेडियम को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन क्या है, एक्टिव होना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों के प्ले ग्राउंड को यूज किया जा सकता है। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम के तहत जितने जागरूक आप इलेक्शन में वोट मांगने के लिए हो, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए हो, गरीबों के अंदर पैसा बांटकर उनके दुख दूर करने के लिए, कुछ नहीं होना उन चीज़ों से, कोई दुख दूर नहीं होना। आपकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी, आप इलेक्शन लड़ोगे, इलेक्शन जीत हार का मामला सारा का सारा ही है। गांव के स्तर पे एक एक्टिविटी लगेगी भी, हर बच्चे को शाम एक स्पोर्ट्स की तैयारी करो। पहले सिंगल स्पोर्ट्स की तैयारी करो जिसके अंदर डेली फिजिकल आइटम आएगा। उस सिंगल स्पोर्ट्स के लिए सारे मोस्टली गांव के बच्चों को एक्टिव किया जाए, जो नशे की बजाय अपने फिटनेस की तरफ ध्यान दे, ताकि धीरे धीरे ओलंपिक के जो 6 मेडल्स हैं उनको कम से कम 100 में कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए आपको एक गांव के अंदर एक स्कूल, एक प्लेस डिसाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे मिनिमम फैसिलिटी अरेंज करो। पहले उनके अंदर एक जागरूकता पैदा करो। ये गोहाना से हर्ष शिकारा है, एक बरवाड़ा पास खेदड़ गांव से रीमन नयन है। आज सब भाषणबाजी में जुटे हुए हैं। सिंगल हेल्पफुल बंदा इनमें से कोई नज़र नहीं आता जो डेली बेस पे इनकी हेल्पिंग कर सके बिना पैसों की फंडिंग के। पैसा फंडिंग आप बड़े लोगों से जुटाओ, कलेक्शन करो, संस्था बनाओ, संस्था में पैसा लगाओ, उनके ऊपर लगाओ जितनी जरूरत पड़ती है। लेकिन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को जागरूक करो। जितना पढ़ाई को जागरूक कर रहे हो उतना स्पोर्ट्स एक्टिविटी। नशे से तभी छुटकारा मिलेगा और तभी ये मेडल्स की लिस्ट बढ़ेगी। वरना 2 4 5 मेडल पे 145 करोड़ देश अटका रह जाएगा। क्रिकेट देखना सबको पसंद है, जब उसको अपनाना सीखो ना। किन बच्चों को एक्टिव करते हो? माँ बाप ही एक्टिव करते बच्चों को। शाम के स्कूलिंग के बाद के 2 घंटे हर बच्चे को एक ग्रुप स्पोर्ट में इन्वॉल्व करो। शुरुआत कर दो, क्रिकेट से शुरुआत कर दो। क्रिकेट में टीम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, 2 टीमें बना दो, 3 टीमें कन्वर्ट करो। अगर 4 टीमों को कन्वर्ट भी किया जाए तो 5 टीमों में 100 बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक गांव के 100 बच्चे डेली अगर क्रिकेट को ही खेलेंगे, 1 साल में फिटनेस और उनका ध्यान बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग एज 6 साल। 6 साल की उम्र से बच्चों को फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दो। जब फिजिक्स टाइट होगा, फिजिकल फिटनेस टाइट होगी, स्पोर्ट्स के थ्रू पसीना निकलेगा, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पढ़ाई पे भी उन बच्चों का ध्यान जाएगा। नहीं तो फ्री में टाइम पास करने वाले स्कूल से आगे वहाँ खेल लिए, वहाँ बैठ के कोई फ़ायदा नहीं उन चीज़ों का। 80% नेगेटिविटी हासिल होती, पॉजिटिविटी किसी को हासिल नहीं होती है। तो इसकी शुरुआत करनी चाहिए। हर्ष शिकारा, रीमन नैन और भी बहुत सारे नेता, मेरे पास बहुत वीडियो देखता हूँ मैं इस चीज़ को लेकर।
सबका ध्यान पॉलिटिक्स और वोट्स की तरफ है, अपने आप को पॉपुलर करने पे है, यूट्यूब बना के चैनल से पैसे क्रिएट करने पे है, लेकिन एक्चुअल फिटनेस और चीज़ों का कोई ध्यान नहीं देता। माँ बाप की गलती है। अगर कोई आदमी आगे आना चाहता है, डेली 2 घंटे सारे मोस्टली गांव के सारे बच्चों को एक मैदान में इकट्ठा करके उनकी 2 घंटे फिजिक्स और फिटनेस में ध्यान दिया जाए। खाना तो तब भी खा रहे, बिना करे तब भी खा रहे, खाना तो घर में मिल ही जाएगा खाने को उनको। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आपको शादी की हेल्प करनी पड़ रही है, उनके घर में बिल्कुल ही पैसे नहीं है, वहाँ पे एक चंदा इकट्ठा करो ना गांव के स्केल पे। वैसे तो आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े मंदिर, ट्रस्ट, गौशाला बना दी है, वहाँ पे दुनिया भर का करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा होता है, किस यूज़ में आ रहा है ये तो बता दो मुझे एक बार। जब तक फिजिक्स और स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं जाएगा, नशा, आलसपन, ये 2 नंबर के काम, गुंडागर्दी, और बाद में फिर जब उम्र निकलने के बाद में पछतावा, फिर शादियाँ, फिर आगे से ये सिस्टम चलता रहेगा। सबसे पहले स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, बिना स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ना मेडल्स आएंगे, ना बच्चों में सुधार आएगा, और ना ही आने वाले टाइम में पेरेंट्स को इस बात का मलाल होगा भी हमने क्या किया क्या नहीं किया। हर बच्चे के स्कूल की एक्टिविटी क्यों करते हैं सारे बच्चे, मना कर दो स्कूल जाने से भी। क्यों? स्कूल एक आपको डंडा महसूस होता है, एक सिस्टम बना हुआ है, स्कूल जाना है जाना है। ऐसी शाम के टाइम स्कूलिंग के बाद में 2 घंटे का सिंगल स्पोर्ट्स, एक बच्चे को एक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिलाओ। ये नहीं आज कबड्डी खेल रहा है, कल कुश्ती करवा रहे हो, फिर क्रिकेट खेल रहा है, वो मज़ा नहीं करना। मज़ा के साथ साथ में एक्टिविटी सिंगल स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, तब जाके इन चीज़ों में सुधार आएगा। और इसके लिए जो आज के बड़े स्तर के नेता बन रहे हैं, सबका ध्यान लास्टली पॉलिटिक्स पे ही आता है। शुरू में एक्टिव होते हैं, पॉपुलर होते हैं, धीरे धीरे जाके फंडिंग करते हैं, गरीब घरों में फंडिंग कर दी जाए। फंडिंग से क्या होगा? 2 दिन का दुख निकल गया। एक लड़की है, गरीब घर की है, उसकी शादी करवा दी तुमने, शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा पूछा? हाँ, उस घर के जो छोटे बच्चे हैं 5, 7, 10, 12 साल के, उनके बारे में किसने सोचा? कोई नहीं सोचता। हाँ, 19-20 साल लड़की होगी, शादी कर दो, वीडियो बना दो, लोगों में पॉपुलर हो जाए, धीरे धीरे तुम पॉपुलर हो जाओगे, यूट्यूब से इनकम आएगी। सारा गेम इस चीज़ का। क्यों नहीं समझ रहे हो कोई भी बात इसको? तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर एक्टिव होने के लिए हर घर, हर गांव को जागरूक, जब तक गांव के स्केल पे जागरूकता नहीं बनेगी, बड़े स्केल के ऊपर आके बिल्कुल नहीं बनेगी। हर रोज़ 2 घंटे सिंगल स्पोर्ट्स पे हर बच्चे को दिलवाओ। क्या कर रहे हैं? शाम में कुछ यंग लोग हैं, कुछ ओल्ड लोग हैं, कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं, खाली बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? वो 2 घंटे उस एक्टिविटी के बीच में जाके बच्चों को जागरूक करो ना। ये यंग जनरेशन शाम को बैठ के अपना किसी भी काम में टाइम पास करने में, मीटिंग करने में, बातचीत करने में 2-2 घंटे खराब हो। 2-2 घंटे एक बार देना शुरू करो, 1-2 साल में रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारे को, उसने मेडल जीत लिया। और उन देशों को देखो ना जिन्होंने 100-100 मेडल जीत रखे हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जागरूक होने के लिए जितने भी ये ज़मीनी स्तर के नेता बने हैं, इनको आगे लेके आओ। इनको बोलो भी ये हेल्प छोड़ो, शादियाँ 21,000, 50,000, 52,000, ये हेल्प छोड़ो। संस्था बना रहे हो, मंदिर ट्रस्ट में पैसे दे रहे हो, मंदिर ट्रस्ट के पैसे एक्चुअल में किस यूज़ में आ रहे हैं सिर्फ ये बता दो। हर घर के मंदिर है, हर घर के अंदर मंदिर पूजा की जाती है, हर बंदा घर के अंदर मंदिर का भगवान का नाम लेता है। बड़े बड़े गौशाला बना दिए हैं। आप घरों में गाय पालने को तैयार नहीं हो, घर के अंदर गाय चाहिए आपको, दूध वाली, बिना दूध वाली गाय घर में पाल के देखो ना, एक एक गाय। अगर तुम्हारे पास में गांव के स्तर पे जगह है तो एक एक गाय घर में पाल लो। इतने बड़े स्केल पे करोड़ों रुपए इकट्ठे करके गौशाला बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी देश को जागरूक और बड़े स्केल पे नहीं ले जा सकते। हर बच्चे को डेली 2 घंटे एक सिंगल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में देने पड़ेंगे। उसके लिए गांव लेवल से शुरुआत होगी, शहर लेवल से शुरुआत नहीं हो सकती है। गांव लेवल की शुरुआत के पीछे शहर वाले फिर उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। भेड़ चाल है हिंदुस्तान। एक बार शुरुआत कर दी, जब 2 साल में कामयाबी नज़र आती है, हाँ अब मेरे बच्चे भी यही करेंगे, मेरे बच्चे भी यही करेंगे, मेरे बच्चे भी यही करेंगे। अरे भाई, दिमाग की नसें खुलेंगी जो शरीर की नसें खुलेंगी, और शरीर की नसें खोलने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सारा का सारा आलसपन, निकम्मापन भरा पड़ा रहेगा जो नशे और गलत कामों और लड़ाई झगड़े की तरफ एक्टिव करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन का दिमाग इतना कूल माइंड होता है कि भी झगड़ों के अंदर भी नहीं जाता वो लोग। तो स्पोर्ट्स को एक्टिव करो। ये हर्ष शिकारा, रिमन नैन, एनीथिंग, बहुत लोग हैं। एक बरवाड़ा से शत्रुघ्न भी है, टोहाना से कई लोग, मैं कई लोगों को एक्टिव देखता हूँ। लेकिन उनको बोलो ज़मीनी स्तर पे जागरूक, उनकी वीडियोस बना लो, वो यूट्यूब चैनल बनाओ, उनके ऊपर इनकम बहुत सोर्स इकट्ठी हो जाएगी।
कुछ इनकम अपने लिए यूज़ करो, कुछ उन स्पोर्ट्स एक्टिविटी लिए यूज़ करो, करके देखो ना। लेकिन करना कोई नहीं चाहता, बातें सबको बोलनी आती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।